मुझे नहीं पता कि कुर्सियां बिकती कि नहीं बिकती। ये तो तुमने अपने जो तुमने काम किया हुआ वो तुमने लिख के मुझे बता दी, वो तो मुझे अभी एक्चुअली ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था सीरीज कितनी है। हाँ जी सर जी। तो बस उसी के साथ ही मैं लगा रहा हूँ, मैं मुझे मौका बहाना यूनिक है। हाँ जी लैपटॉप क्या, तुम 3 लैपटॉप वाले ना मेरी नजर में आ गए। अब तुम लोग अगली दफा करो जरा ये वाला बहाना यूज। हाँ जी कल मेरी क्लास में एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर वो जो मैंने काम किया था ना उस पर चाय गिर गई। मैंने कहा वो चाय गिरा वाला पेपर की मुझे तस्वीर दे दो, मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा, नहीं आया तो 1000 रुपये फाइन। लैपटॉप में जो फाइल बनती है ना, लैपटॉप में जो फाइल बनती है ना उसका क्रिएशन डेट होता है उसके अंदर, ठीक है, वो क्रिएशन डेट चेक करूंगा। ठीक हो गया, थोड़ी थोड़ी आईटी मैंने भी पढ़ी हुई। हाँ जी किस पे बुक, ग्राफ नहीं शो हो रहा, वो भी नेट का इशू होता है क्योंकि ग्राफ में थोड़े से हैवी होते हैं, तो वो बास का लोड होने में 20-25-30 मिनट लग जाते हैं। भाई इसलिए नहीं चला, तुमने सबको जो ब्लॉक किया ना सबकी बदवाएं लगी है। कल किस टाइम चेक किया आपने? मैंने क्योंकि लास्ट 8 8:30 बजे क्लास पढ़ी तो उस टाइम चल रहा था। चलो देखते हाँ नहीं नहीं आज का स्टॉक कल का स्टॉक लिखते ना, अगर नेक्स्ट सैटरडे को लिखते उसको माइनस करते निकल आता। हाँ जी इतना स्लो बोल रहे हो, मुझे कसम से एक लफ्ज भी समझ नहीं आया। किसी को समझ आ गया मुझे बता दे भाई क्या कह रहे। अच्छा क्या कह रहे? मैं ना एक दफा एक लेक्चर देने के लिए गया यूनिवर्सिटी में ना, वहाँ पे सारे बच्चे जो थे ना सारे उनका क्राइटेरिया ऐसा था कि वो जो बिजनेस कर रहा था ना उस पर एमबी में करते थे। तो कोई ना 3-4 महीने तक ना मैं यही होता रहा, हर बच्चा ना कहे सर मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, ये देखिए मेरा बिजनेस का रेवेन्यू आ रहा है मैं चला रहा हूँ। मैं इतना तंग हुआ, मैंने कहा अगर बिजनेस चल ही रहा था तुम लोग का, तो फिर यहाँ क्यों आए हम लोग, करते रहते बिजनेस। तो जो मंजन आप बेच रहे हैं वही वाला दोबारा आप मुझे बेच गए, मुझे तो न्यू मंजन चाहिए। हाँ जी हाँ जी दिखाओ, 50 ये फिर नई बार रजिस्टर निकाल ले जैसे नहीं बनाई उसके साथ में, बल्कि छोड़ो भी लाइट तो है नहीं। ये स्टॉक ये सेम है ना आपके पास? हाँ जी लास्ट लास्ट 50 करोड़ प्रोडक्ट तो मिली नहीं प्रोडक्ट क्या बोल रहे थे चावल का टुकड़ा भी बोल रहे थे मिला ही नहीं। नकली तो डायमंड होगा।
लैपटॉप मेरा पुराना खराब था तो मैंने यहीं पे भी कहा इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीक आपको मेरा ना एक साल भी ऐसे ही बोलता है फिर मैंने क्यूरी अपडेट कर दी इंशाल्लाह तीसरे दिन तक आपको मैं जो है आपको नहीं करना लैपटॉप वाला चला मुझे याद है पहली क्लास मेरी पहली गलती करना बड़ी तेज है लैपटॉप छह लोगों ने लैपटॉप सिखा दिया नहीं आज रिवाइज ही करना है इसको मुझे भी यही लग रहा है देख के बहुत कर लेते हैं अभी दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पहले जो चीज है कि काफी सारे लोगों की जो असाइनमेंट्स बनी हुई हैं उसमें स्टॉक मिसिंग है और दूसरी चीज ये है कि 6 लोगों ने मुझे एक ही बहाना लगाया आज जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो ये कि 6 के 6 लोगों ने लैपटॉप का ही बहाना लगाया कि कम से कम काम नहीं किया तो बहाना तो अच्छा ढूंढ के लेके आओ कोई बंदा को पता चले कि काम एनर्जेटिक ही है कल जो नेक्स्ट क्लास है ना आप लोगों का वो लास्ट क्लास है अगर लास्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग जो टास्क हैं वो ऐसी बहानों वाले आए और इतनी मेजोरिटी में बहाने आए ठीक है मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर आप लोगों का वो फिर मेरे साथ 1 से 2:30 वाले बैच में आ जाए बाकी सबको मैं दूसरे इंस्ट्रक्टर के पास भेजूंगा दूसरा इंस्ट्रक्टर कैसा पढ़ाता है वो फिर उसकी इंस्ट्रक्टर की और मैनेजमेंट की डील है देखो मैं अगर आप लोगों के साथ जा रहा हूँ ना प्रैक्टिकल काम में तो आप लोगों से कहीं गुना ज्यादा मैंने काम करना है कल आपकी क्लास में किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि सर ब्रिक्स बेचनी है मैंने आपने कहा था ना मैं रात बैठ के चेक कर रहा था ब्रिक्स कौन कौन बेच रहा है और 4:30 बजे तक मैं बैठ के ही देख रहा था ब्रिक्स बिकती भी कि नहीं बिकती क्योंकि मुझे नहीं पता ब्रिक्स बिकती है कि नहीं बिकती ठीक है मैंने कोई 12-13 पेजेस के नोट्स बनाए हैं उसके और बैठ के ना कि ये कैसे बिक सकती हैं मैं आपको क्लास के बाद बताऊंगा कि क्या उसका सीन होता है 1-2 क्लासेस गुजर जाए वो नोट्स ही बल्कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा आ सकती है स्पेस है ठीक है काफी लोग हैं जो कि बेच रहे हैं और मैंने काफी लोगों का देखा है उनके पास लाहौर में स्पेस का तो नहीं मुझे आइडिया क्योंकि आपको पता है लोग भट्टे से जाकर नहीं डायरेक्ट खरीदते थे पहले भी ऑनलाइन या ऐसे कॉल पे मंगवाते होते हैं लेकिन ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ उसके अंदर क्योंकि क्वालिटीज बहुत ज्यादा है उसमें कोई मेरे हिसाब से 16 या 17 करीब जो है ना क्वालिटीज मैंने निकाल ली हुई है उसमें से जो लिखी हुई लोगों ने फिर उसमें कंक्रीट की फिर उसमें टफ टाइल ये वो उसमें बड़ी वैरायटी है इनको सारी चल रहे हैं ऊपर जो OLX पे थे ना बैठे हुए उनमें से एक से मेरी चैट भी हुई थी तो उसने भी मुझे जो है ना कोई यही 20-25 के करीब अलग अलग ऑप्शंस दी ईंट के अलावा भी ना टफ टाइल में बड़ी वैरायटीज हैं वो भी है उसकी ईंटें की वो क्रश भी बहुत सेल हो रहा है वो मुझे कहता है क्रश ज्यादा सेल होता है ईंटों से भी ज्यादा OLX पे कह रहा हूँ देखो मार्केट प्लेस तो ऑनलाइन है ना हमने उसको उठा के फेसबुक पे लेके आना ठीक है सो एक चीज मेक श्योर करेंगे जो नेक्स्ट क्लास है ये जो भी नेक्स्ट क्लास आज हम लोग करेंगे वो 100% चाहिए मुझे आप लोगों की क्लास से ठीक है
100% मिलेगा तो डेफिनेटली मैं भी 100% दूंगा। मेरी वाहिद क्लास है यहाँ पे, मुझे बाकियों का नहीं पता क्या सीन है, मेरी वाहिद क्लास है, कोई भी एक ऐसी सिंगल क्लास नहीं मैंने क्लोज की जिसमें 1 लाख वाला बच्चा ना निकाला मैंने, 1 लाख जिसने पर मंथ ना कमाया हो, ठीक है। तो मैं स्ट्रीक नहीं टूटने देता अपनी। तो स्ट्रीक ना टूटने के दो ही तरीके हैं, या तो उन लोगों को मैं लगाऊंगा रगड़ा, या फिर मैं कहूँगा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग से 2 क्लासेस ले ली आपने, ठीक है, अब आप लोग जाएं किसी और टीचर के पास, वो आपको क्या करता है वो उसके ऊपर है। अभी लाइट नहीं हमारे पास, हम कुछ पढ़ भी नहीं सकते तब तक। अच्छा, मैंने कल स्टोरी सुनाई थी उसकी, रॉथस्चाइल्ड फैमिली की, वो जाके सर्च की थी किसी ने क्या? हाँ। हम्म। अच्छा, रॉथस्चाइल्ड फैमिली की एक और बड़ी मजे की कंट्रीब्यूशन है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने डायमंड इंडस्ट्री को भी कवर किया हुआ है, पूरी दुनिया की डायमंड इंडस्ट्री इनके पास है। तीसरा जो बेटा, ये नहीं मुझे याद किसकी थी, लेकिन इसकी जो स्टोरी थी ना, स्टोरी बड़ी मजे की है। आप बताए, डायमंड एक टाइम था जब लोग इसको बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे, मतलब अगर मैं किसी को डायमंड देता ना आज से 500 साल पहले, तो शायद वो मेरे सामने उठा के फेंक के कहता कि लाइक व्हाट इज दिस यार, ठीक है। लेकिन आज अगर आप किसी को डायमंड दें, वो इतना सा भी, पिद्दू सा जो डायमंड है मेरे हिसाब से 1 कैरेट का जो सबसे छोटा डायमंड होता है, वो आप किसी को दे दें, उसकी खुशी नहीं संभाली जाएगी हफ्ते तक, हो सकता है शायद अगर आप 5 कैरेट का दे दो तो हार्ट अटैक ही आ जाए उसको। उसकी लॉजिक उन्होंने क्या की, पहले डायमंड नहीं बिल्कुल लोग लेते थे, तो उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई की एक मार्केटिंग टेक्निक है, उसको गोरिल्ला मार्केटिंग वॉरफेयर कहते हैं आजकल, गोरिल्ला मार्केटिंग टेक्निक सॉरी कहते हैं, वॉरफेयर तो एक और तरफ चला जाता है। उसके अंदर उन्होंने क्या सीन किया, सबसे पहले डायमंड जितना भी था ना दुनिया में, पूरे का पूरा डायमंड उन्होंने परचेस कर लिया, वैल्यू कोई नहीं थी, तो कोड़ियों के भाव जितना भी मिला उन्होंने उठा के खरीद लिया। एक दफा जब खरीद लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुनिया के जितने भी अमीर थे लोग थे ना, उनकी एक कराई पार्टी अलग अलग जगह पे, और उन सबको ना बड़े खूबसूरत से नेकलेसेस दिए, सबको एक ही तरह के ना नेकलेस मिलते जुलते डिजाइन के, हर ट्रेडिशन के हिसाब से उन्होंने दे दिए। जब एक दफा अमीरों के पास आए, तो गरीबों ने कहा जरा हम भी देखें, मीडियम क्लास के जो लोग हैं उन्होंने ट्राई किया, तो अब डायमंड क्यों है, था ही कहीं नहीं, था ही सारा इनकी फैमिली के पास, तो इनकी फैमिली ने क्या किया, डिफरेंट जगह पे डायमंड डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए। पहले डायमंड समझ लो 1 रुपए का होता था, इन्होंने 10 रुपए का लगा दिया, और कुछ लोगों ने खरीद लिया। इन्होंने एक साल ऐसे पैसे कमाए, अगले साल इन्होंने क्या किया, फिर से जितने लोगों ने डायमंड खरीदा था, जिसने अगर 10 का खरीदा था ना, उन्होंने बोला डायमंड से 50 रुपए का वापस खरीद लिया। जब 50 का वापस खरीदा, फिर साल के एंड में इवेंट कराया, फिर से उन्होंने उनको बेचा, और उसके बाद मतलब उनको गिफ्ट कर दिया, और उसके बाद जो 50 का डायमंड उन्होंने परचेज किया था, उन्होंने समझ लो 200 का बेचा। ऐसे करते 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 आज करंट टाइम के अंदर 1 कैरेट डायमंड की जो कॉस्ट है, जो कि आप परचेज टाइम के ऊपर देते हैं, दैट इज अराउंड 5 लाख रुपीज, ठीक है। और 1 कैरेट तो इतना होता है शायद आपको नजर भी ना आए कि 1 कैरेट उसमें लगा भी हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ठीक है। so at least you need a 5 कैरेट और 6 कैरेट डायमंड इन द रिंग, के वो नजर आएगी इतना कुछ डायमंड हो, आपको पता तो चले अंदर कुछ लगा हुआ है, ठीक है। और वो अगर आप 5 लाख के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं, तो इट बिकम्स 25 लाख रुपीज, जो कि अगर करंट रेट में देखा जाए तो गोल्ड से तकरीबन 3.5 टाइम्स जो है ना महंगा है। ऐसी आलू की भी स्टोरी है, आलू की स्टोरी किंग मार्टिन लूथर के साथ है। उन्होंने क्या किया था, आलू जो है ना, लोग बहुत नेगेटिव कंसीडर करते हैं, मतलब आप किसी को आलू दे दें तो वो आगे से गालियां निकालता होगा, इतने बुरे आलू समझे जाते हैं। लेकिन आज आलू की डिमांड बहुत हाई है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा दुनिया में जो चिप्स ना देता हो आपको साथ बर्गर के, और नहीं देता होगा तो लोग चीखते होंगे कि यार हमें चाहिए बर्गर के साथ चिप्स। उसने क्या किया था, उसने दुनिया में ना जितने भी आलू थे वो सारे एक जगह स्टोर किए, और वहां पे दुनिया की सबसे बेस्ट जो आर्मी थे ना उनके रेंजर्स खड़े कर दिए। तो एक टाइम ये आया कि लोगों ने बकायदा जंग लड़ी, फायरिंग हुई, पता नहीं बम ब्लास्ट, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, और वो जाके वो आलू निकाल के लेकर आए और उन्होंने वहां से खाए। और एक टाइम ऐसा था जब आलू की बिल्कुल डिमांड नहीं थी। इसी तरीके से किंग मार्टिन की एक और स्टोरी है हिजाब के ऊपर। हिजाब के ऊपर उन्होंने क्या किया, पहले फ्रांस में, स्पेन में, रशिया में ना, यहाँ पे हिजाब बहुत कॉमन था, मतलब आपको कोई औरत नजर नहीं आती थी विदाउट हिजाब। उसने क्या किया, उसने कहा जितने भी जो है अच्छे घर की जो औरतें हैं ना, उनके लिए कंपलसरी है, सॉरी, जितनी भी औरतें उल्टे सीधे काम करती है ना, उनके लिए कंपलसरी कि वो हिजाब पहने। उसने ना इसको बहुत वायरल कर दिया, इस पे कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता जो अच्छे घराने के लोग थे उन्होंने हिजाब छोड़ना शुरू कर दिया।
और देखते देखते विद इन लाइक 5 to 10 ईयर्स फ्रांस दुनिया के सबसे मॉडर्न 3 सिटीज में आ गया। आपने शायद कराची की पुरानी पिक्चर्स देखी हो किसी ने, पुरानी पिक्चर्स में कराची आज से ज्यादा मॉडर्न था, ठीक है। उस टाइम के ऊपर जीन्स और ये चीजें बड़ी कॉमन थी कराची के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड मौलवियों ने और जितने भी बाकी जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक किया। नहीं तो अभी भी मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे ये माना जाता है कि लाइक हिजाब वगैरह जो है ना वो अच्छे घरों के लिए नहीं बनाया गया था। खैर, हम लोग वापस ऑनलाइन आ गए। आज जो है मैं आप लोगों के साथ बैठ के 3 से 4 जो है ना प्रोडक्ट्स को हंट करूंगा मैन्युअली, और मैं दिखाऊंगा कि मैं जब एक प्रोडक्ट हंट करता हूँ तो मैं क्या चीजें सोचता हूँ। ये कल हमने टेक्निकली इसको इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे नहीं है कि आप लोग उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकें, तो कॉन्सेप्चुअली आज हम समझेंगे। और क्लास के लास्ट पार्ट में हम लोग जो है ना 20 से 30 मिनट्स लेंगे, जिसके अंदर आप लोग मेरे साथ, मैं आपको टास्क दूंगा, वो आप करके मुझे दिखाएंगे ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि टेक्निकली काम समझ में आ गया। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, थ्योरेटिकली मार्केटिंग को पूरी तरह समझना मुझे लगता है शायद इम्पॉसिबल है। शायद कोई कंप्यूटर समझ सकता है, क्योंकि 1.5 लाख टेक्निक्स हैं जो कि बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो 1.5 लाख बुक्स पढ़ना आई गेस नियर टू इम्पॉसिबल है। हाँ, बहुत ही कोई पढ़ने वाला बंदा हो वो कोई 10-20 साल लगा के पढ़ ले, लेकिन जब तक वो पढ़ेगा 1.5 लाख तब तक वो 20-25 हज़ार और आगे होंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हम लोगों ने जाना है गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। अच्छा, उससे भी पहले एक और चीज़ है, आप लोग बिल्कुल अभी ब्लैंक है क्योंकि आपको भी आइडिया नहीं कि क्या। मैंने आपको कहा था शॉप्स के विजिट्स करें, पर आज संडे है, कल सैटरडे तक आप लोग बिजी थे, लेकिन अब आपका पूरा वीक है तो पूरे वीक में हम इजी होके ढूंढ सकते हैं लास्ट के लिए। हाँ, अच्छा, अब क्या सीन है कि आप लोग सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके लिखेंगे टॉप 10 मोस्ट सोल्ड ऑनलाइन आइटम्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मैं ब्यूटी में जाना चाहता हूँ, तो आप लोगों की जो सर्च है उसमें क्या आ जाएगा, ब्यूटी आइटम्स। आप कहते हैं सर मैं खिलौने बेचने का शौक रखता हूँ, तो टॉयज आ जाएगा। आप कहते हैं सर मेरा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो जिस कैटेगरी में आप कर रहे हैं, फर्नीचर है, टॉयज है, टेक्नोलॉजी है, कपड़े हैं, फैशन है, वो आप लिखोगे, उसके रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। मैं अभी जेनेरिक पे जा रहा हूँ। मेरा जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने का, मतलब प्रोडक्ट हंट करने का, उसमें मैं ये देखता हूँ कि उस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी देर से लोग काम करें। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो बहुत देर से चल रही है ना मार्केट में, उसके अंदर ना कोई एक आधा बड़ा बंदा बैठा होगा, और उस बड़े बंदे को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जब आपने ज्यादा पैसे कमाने हो ना, तो एक रूल होता है मार्केट का कि आपको मछली बनना पड़ता है, बड़ी मछली, शार्क बनना पड़ता है, फिर आप बड़े पैसे कमाते हैं। और शार्क हमेशा सिर्फ ये नहीं कि आगे जाती है, वो बीच में जो छोटी छोटी मछली होती है उसको रगड़ भी जाती है, वो पता भी नहीं चलता किधर गई वो। रिस्पेक्टिवली हमारा भी यही सीन होता है कि हमने ये देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। शेविंग मशीन का पता है किसी को? शेविंग मशीन जो यूज करते हैं उसमें 3-4 ब्रांड्स हैं। फिलिप्स है, डिंगलिंग है, और कौन सा? कैमी, और एक आधा कोई और ब्रांड होगा। यही 4-5 ब्रांड्स हैं। इसके अलावा वो चाइना वाले जो ब्रांड्स हैं, वो जो सेलो शेलो वाली जो मशीनें आती हैं वो चलती हैं। अच्छा, ये ब्रांड्स का क्या सीन हुआ, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया, बाहर से आती थी, तो इनके रेट्स पिछले कोई 3 सालों में डबल हो गए। मेरा एक दोस्त है, उसने डिंगलिंग की मशीन किसी जमाने में 350 रुपए की खरीदी थी, जो कि इस वक्त होलसेल के अंदर 3000 की मिलती है, और अगर आप वैसे बाइंग पे जाते इट कॉस्ट यू अराउंड 5000 रुपीज, ठीक है। अब वो 350 की इसने खरीदी हुई है, वो 1000 रुपये मार्जिन रख लेना, वो कितने की बेच रहा होगा? 1200, 1250, 1500 की बेच रहा होगा, और आपको होलसेल में भी 3000 से कम की नहीं मिली, क्योंकि होलसेल रेट ही है, टैक्स बहुत बढ़ गए, ड्यूटीज बहुत बढ़ गई उसके ऊपर। तो अब आप उस मार्केट में काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास तकरीबन 2 से 2.5 लाख स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो अभी भी नहीं निकाल रहा, वो कह रहा है अभी और महंगी होनी है, ये अभी और महंगी होगी तो मैं बल्क में बेचूंगा होलसेलर्स को जाके। तो उसको आप compete नहीं कर सकते। तो शेविंग मशीन की जो मार्केट है उसमें मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये एक बड़ी मछली बैठी हुई है, जिसको तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। इसी तरीके से ये और बड़ी चीजें आ गई हैं, ठीक है। इसको बल्कि हम लोग नीचे जाते हैं, तस्वीरों के साथ देखते हैं, क्योंकि ऐसे नाम से तो मुझे भी नहीं समझ में आता क्या है, ठीक है। अब ये एलईडी लाइट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये चेक करो जरा, ये कितनी अच्छी वेबसाइट है, उसने सारा कुछ खुद ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है। उसने पहले प्रोडक्ट की इमेज बता दी, साथ ही उसने ट्रेंड्स बता दिए, नीचे उसने एनालाइज भी कर दिया होगा कि जी ये क्यों ऊपर नीचे होता है, क्या सारी चीजें होती हैं, प्राइस क्या है, ठीक है, सप्लायर्स कौन कौन से हैं, वो सारा उसने दे दिया सब कुछ, ठीक है। रिस्पेक्टिवली नीचे जाते थे आपको भी चीजें मिलती जाएंगी। अच्छा, ये चेक करो जरा, ये भी बड़ी मजे की मशहूर मशहूर जमाना प्रोडक्ट है ये है सेंटेड कैंडल्स, और ये साल में एक दफा ऊपर जाती हैं। कब जाती हैं? जब शादियां ज्यादा होती हैं, ठीक है। शादियों का सीजन आ रहा है, हॉट प्रोडक्ट है आपके पास बेचने के लिए, और ऑनलाइन कोई कंपटीशन नहीं है इसका। क्यों कंपटीशन नहीं है? क्योंकि ये बाहर से नहीं आती, लोकल बनती है।
ठीक है। अब जो चीज लोकल बनती है उसके अंदर क्या होता है, क्वालिटी का फर्क होता है, ठीक है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का ये ढूंढ लो कहीं से ये कैसे बनता है, तो ये बड़ी बहुत बड़ी मार्केट है जिस पे आप लोग काम कर सकते हैं। एक क्लाइंट है मेरा, वो फूल बेचता है, उसका एक एक फूल जो है ना 8-8 10 10 हज़ार रुपए का, और दिन में लाइक 200 250 300 फूल बेच देता है वो। ब्लॉसम्स के नाम से उनके आउटलेट है, लिबर्टी के अंदर जब आप जाओगे ना वहां पे उनकी वो है, अभी जोटा में भी उन्होंने ओपन कर लिया। तो वो फूल बेचते हैं, लेकिन वो फूल बड़े डिफरेंट है, वो फूल मुरझाते नहीं, वो बड़े मोटे पत्तों वाले, पता नहीं वो क्या। बुके की दुकान है, हाँ। वो पता नहीं क्या इंजेक्शन लगाते हैं क्या करते हैं, एकदम मुझे दिखा रहा था वो पूरा प्रोसेस ना उसका, प्रॉपर प्लांट को उगाने का पूरा सीन है उनका। लेकिन उसका ना पत्ता थोड़ा सा मोटा होता है। मैंने उससे कुछ फूल लिए थे, वो घर में पड़े हुए, वो अभी तक ठीक है, मतलब उनकी खुशबू भी आती है अभी तक। तो ठीक है, अगर वो 10 हज़ार में आपने लेके एवरग्रीन, वो आपने पौधा रख दिया ना, आपने पानी देना ना कुछ करना, तो ठीक है, ऑल गुड है वो। अब सबसे फर्स्ट स्टेज में आपने क्या किया, पहले यहाँ पे आके चेक करो कि भाई मार्केट में चल क्या रही है चीजें, यहाँ से कुछ आइडियाज आएंगे आप पास, ठीक है। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना आपने, कोई भी ऐसी आइटम नहीं उठा लेनी इसमें से जो कि पाकिस्तान में प्रॉपरली अवेलेबल ना हो। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ियां कौन सी हैं? मेहरान, कल्टस, करोला, सिटी, ये क्यों सबसे ज्यादा चलती हैं? गाड़ियां तो और भी बहुत सारी हैं, बट ये ज्यादा चलती क्योंकि इनके स्पेयर पार्ट बड़े सस्ते हैं। जितने की इसकी विंडशील्ड आती ना, इसकी क्या नाम है, ऑडी की जितने की विंडशील्ड है ना लाहौर के अंदर, उतने की आप पूरी टोयोटा तोड़ के दोबारा बना लो, पूरी उसकी सारे शीशे तोड़ दो, सारी शीशे लगा दो, सारी हेडलाइटें तोड़ दो लगा दो, उससे भी सस्ती होगी, क्योंकि उसकी विंडशील्ड है 4.5 5 लाख की, ठीक है। और इसकी कितने की, 8 हज़ार की फ्रंट वाली मैंने कुछ दिन पहले लगवाई थी, ठीक है। बाकी लाइट्स कितने की, 2-2 3 3 हज़ार की लाइटें उसकी। वहां मतलब पूरी गाड़ी भी तोड़ दो ना, पूरे दरवाजे भी तोड़ दो, फिर भी मुझे लगता है पैसे बच जाएंगे ऊपर से। तो क्या फर्क है स्पेयर पार्ट्स का, जबकि शीशा तो एक ही जैसा है ना, तो शीशे में कितनी क्या फर्क होगा, वो बुलेट प्रूफ है मैक्सिमम, यही हो सकता है, बॉम्ब प्रूफ होगा, इससे आगे तो टेक्नोलॉजी नहीं है दुनिया में। तो ये चीज आप लोगों ने देखनी है कि वो कितनी कॉमन है, ये ना कल को आप बड़ा ऑर्डर पकड़ो और फंस जाओ। अब मेरे पास एक स्टूडेंट था, उन्होंने ना खाने का काम शुरू किया, तो उन्होंने फ्रोजन जो है ना वो नगट शगट ये वो बनाए, उनके बड़े वो वायरल हुए, वो बड़े उनके अच्छे चले। कि एक टाइम पे ये सीन हुआ कि इतने ज्यादा ऑर्डर आ गए कि उनसे वो चिकन ही मैनेज नहीं होता था, तो वो बेचारों ने पोल्ट्री फार्म पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करते फिरे जी हमें चिकन मिल जाए, क्योंकि बोनलेस चिकन आपको पता है वो काटते काटते पूरा दिन लगा देते। तो अगर लेट्स सपोज आपको जो है वो 10,000 डब्बों का ऑर्डर आ गया कराची से, तो आप तो मतलब आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है बीच में से आकर। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रोडक्ट के आइडियाज लिए। अच्छा, प्रोडक्ट के आइडियाज यहाँ से भी ले सकते हैं। एक और भी जुगाड़ बताता हूँ आपको, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स स्टोर दराज है, इंडिया का फ्लिपकार्ट, ठीक है, और यूएसए का अमेजोन, ठीक है। अच्छा, अमेजोन के अलावा हमें अमेजोन का पता है सिर्फ, यूएस में अमेजोन के अलावा और बड़े बैठे हुए हैं, ठीक है। अमेजोन के अलावा वहाँ पे एक बेस्ट बाय डॉट कॉम है, walmart.com है, ईबे है, और बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप टाइम निकालें, वहाँ पे जाके सिर्फ क्यूरी पास करें गूगल को कि जी टॉप 10 या टॉप 20 ई कॉमर्स स्टोर निकालें, वो सारे चेक करें, सारे बड़े मजे मजे के हैं उसमें से। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि एक चीज आप लोगों ने मान लेनी है, और माननी है कि जी इंडिया हमसे 1 साल, रशिया वगैरह ये सबसे हमसे 2 साल, और यूएस हमसे 3 साल आगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसी आइटम जो कि फ्लिपकार्ट में लगी हुई है, वो 1 साल बाद पाकिस्तान में भी वायरल हो जाएगी, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ आप दराज के ऊपर हंटिंग करके देख रहे हो कि क्या चल रहा है, वहां पे जाके चेक करो, बहुत सारी चीजें हैं, आपको नजर आएगा कि ये चीजें मार्केट में इन हो रही हैं। अगर वहां पे एक प्रोडक्ट आई थी, वो ब्रश होता है उसके साथ वो हीटर लगा होता है, जैसे वो स्ट्रेटनर टाइप का होता है ना, वैसे ऐसे ही करो तो वो स्ट्रेट हो जाता है। वो फ्लिपकार्ट पे लास्ट ईयर ट्रेंडी प्रोडक्ट थी, इस साल के मिड के अंदर दराज के ऊपर ट्रेंडी प्रोडक्ट थी, और वो अभी भी ट्रेंडी प्रोडक्ट चल रही है। उसको पता नहीं क्या स्ट्रेटनर कॉम कहते हैं, कुछ नाम है उसका, हेयर स्ट्रेट, हेयर नहीं, हेयर से दूसरा उसका स्ट्रेटनर ब्रश, पता नहीं है कि नहीं, हमने स्ट्रेटनर ब्रश ही कह रहा है उसको, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट पे 1 साल पहले थी, हमने हंट की, हमने हंट करके मंगवाई भी थी, हमने सेल भी की यहाँ पे होलसेल में, और आज वो दराज पे, ठीक है। और यही वाली प्रोडक्ट ना, वो टेली ब्रांड्स नहीं होता वो जिसकी एड आती है टीवी वगैरह पे कभी कभी, उसमें कोई 2-3 साल पहले मैंने बचपन में कभी कहीं वो देखी थी एड, इस तरह से ना वो बॉडी बिल्डर था, वो ऐसे करता है वो सारे बाल ठीक हो जाते हैं, हम पहले देखते थे पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब यूएस में ये टेक्नोलॉजी शायद 3 4 5 साल पुरानी है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में, उसके बाद यहाँ पे आई, ठीक है। तो आप लोग सिंपली एक और भी काम कर सकते हैं, आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जाके सिर्फ एक काम करें, जाके सर्च करें वहाँ पे क्या प्रोडक्ट चल रही है, और उसका सिर्फ ये एस्टीमेट लगाएं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, यानी कि जो पाकिस्तान का जो
इकोनॉमिकल बिहेवियर है उसके अंदर ये चल सकती कि नहीं चल सकती। कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको ज्यादा आलसी बना सकती है ना, वो पाकिस्तान में आ जाएगी, कंफर्म बात है। ठीक है, ये बाल सेटर का मतलब तेज काम था, ये आ गया। ठीक है, पढ़ने वाली की किताब होती तो वो कभी जिंदगी में पाकिस्तान में ना आती। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी जज करके उसकी बेस पे आप लोगों ने डिसीजन लेना है। अच्छा, अब ये सारा कुछ करने के बाद अब आप लोग आएंगे उस पार्ट पे जो कि हमने कल शुरू किया था। पहले आइडियाज गैदर करें। आपको पता है साइंटिफिकली हमारे दिमाग में एक सेकंड में 2 बिलियन आइडियाज आते हैं, और उसमें से आपका जो सेरेब्रम है, उस सेरेब्रम में सिर्फ 16 टू 17 आइडिया स्टे करते हैं, बाकी सारे अगले सेकंड में गायब हो जाते हैं। अब इमेजिन करो कितना ज्यादा बल्क में डाटा प्रोसेस करता है आपका दिमाग, और उसमें ज्यादातर प्रोसेस क्या हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा आप जो देख रहे हैं ना, आपकी आंखों का डाटा प्रोसेस होता है दिमाग में सबसे ज्यादा। जो आपका ये पूरा ना ये पार्ट यहाँ तक करके कहीं पे आता है, फ्रंटल लोब कहते हैं, में सिर्फ आपकी आंखों का डाटा प्रोसेस होता है। तो अगर आप थोड़ी देर आंखें बंद करके या किसी एक खास दीवार पे देख के थोड़ी देर सोच लेना, तो आपका प्रोसेस जो है वो उधर से कम हो जाएगा और आइडियाज ज्यादा हो जाएंगे। और उन आइडियाज में अगर आप इस तरह की 100 प्रोडक्ट्स देख लें एक दफा, तो आपकी आंखों के डाटा में भी यही प्रोसेस हो रहा होगा, तो आपको ज्यादा अच्छे आइडियाज आ जाएंगे। ठीक है जी, अब हम आते हैं सबसे पहले काम पे, हमने जाना है गूगल ट्रेंड्स पे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कंपैरिजन वाला। हाँ, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, कल हमने एग्जाम्पशन लगाई थी बेसिक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अब हम लगाते हैं, मतलब हमने दराज पे लगाई थी, अब हम लगाते हैं सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अब सिंगल प्रोडक्ट उठा लेते हैं हम, चलो आईफोन उठाते हैं। ठीक है, देखते हैं पाकिस्तान में आईफोन के ऊपर क्या चल रहा है, उसके अंदर डेप्थ में जाते हैं और उसके बाद पूरा हंट करके निकालते हैं जरा इसको। अच्छा, आईफोन की जो मार्केट है ना, बड़ी प्रिडिक्टेबल मार्केट है, क्योंकि आईफोन जो है ना हर साल सितंबर में नया लॉन्च होता है। सितंबर से एक महीना पहले पिछले फोन की सेलें हो जाती बंद, और अगले के प्री शुरू हो जाते हैं। और फिर जब नया आ जाता है तो 3 महीने तक वही चलता है, उसके बाद फिर पिछले वाला दोबारा चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग यूज करते हैं, कहते हैं तो वैसे ही वो फिर पिछला वर्जन देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आईफोन में इस वक्त हम लोग क्या करते हैं, सबसे एंड पे जाते हैं और यहाँ पे चेक करो तो लोग क्या चेक करें। अच्छा, इसमें एक चीज चेक करना जरा, 12 प्रो, 13 प्रो, 11 प्रो, 11 प्रो, 11 प्रो, यानी कि जो सादा आईफोन है उसकी डिमांड पाकिस्तान में, जो 2 कैमरा वाला है उसकी डिमांड नहीं मार्केट में, तो 2 कैमरा वाला तो वहां से निकल गया। उसके बाद प्रो वाले 1 2 3 प्रो वाले और 2 मैक्स, यानी कि जो बड़े हुए सेट है, प्रो मैक्स थोड़ा बड़ा होता है, प्रो वाला थोड़ा छोटा होता है, उसके हिसाब से सेग्रीगेशन आगे बीच में। अच्छा, ये भी प्रो मैक्स, 3 प्रो मैक्स है और 2 प्रो है, तो प्रो की मार्केट नहीं। अच्छा, प्रो की मार्केट 11 में रह गई है, बाकी सब प्रो मैक्स में चले गए हैं। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि आईफोन की जो टोटल मार्केट इस वक्त चल रही है उसमें 11 प्रो मैक्स की क्या मार्केट चल रही है। ठीक है, 11 प्रो मैक्स को आपने चेक किया यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, अब 11 प्रो मैक्स की एक बड़ी मजे की चीज है, 11 प्रो मैक्स लॉन्च ही यही हुआ था। ठीक है, अच्छा अब इसके लॉन्च पे चेक करो कितना बड़ा जंप आया था, इसका मतलब सबसे जो बेस्ट फोन है करंट टाइम के अंदर वो 11 प्रो मैक्स ही गया है। अच्छा, ऐसा क्यों है पता है किसी को लॉजिकली? ये तो हम लोग स्टैटिकली बात करें, लॉजिकली क्या कर रहे हैं। आईफोन 11 प्रो, 12 प्रो, 13 प्रो और 14 प्रो आप सीक्वेंस में रख दो, थोड़ा दूर से देखें, आपको पता नहीं चल रहा कौन सा है। तीनों में 3 कैमरे हैं, सेम ही स्ट्रक्चर है, उसमें जैसे जैसे वो फोन अपग्रेड हो रहा है उसके कैमरे बड़े होते जा रहे हैं। बट वो भी शहजादे वो हालरोड वालों ने ना वो कवर निकाले हैं, उसके ऊपर लगाओ और बड़े हो जाते हैं। तो वो 11 पे आप लगाओ पता नहीं चलता 11 है 13 है 14 है, कोई पता नहीं किसी को। हाँ, 11 तो बहुत सस्ता है, 11 में से आपसे कोई 1.5 लाख का शायद कुछ चला, 1 1.5 का ही चला। 1 लाख 8, हाँ, तो बहुत सस्ता है। सिंपल वाला नहीं, प्रो वाले की बात कर रहा हूँ। मतलब 150 हो गए थे मैं, तो 150 ठीक है, क्योंकि दूसरे जो अब ऑप्शन आ रही है 14 अभी जो डिस्पैच हो रहा है वो 4 20 का और है, नॉन पीटीए, उसका पीटीए भी कोई 180 90 तक को पहुंचा हुआ है माशाल्लाह से। खैर, अच्छा अब ये चेक करें, उसने सारे आपको सेट निकाल दिए, आईफोन के साथ से भी निकाल दी कि आईफोन पे लोग क्या सर्च करें, और आईफोन प्रो मैक्स पे भी लोग क्या सर्च करें। ठीक है, प्रो मैक्स पे ये सर्च चीज है, और बाकी जो दूसरे वाला था वो तो हमने भी देख लिया था। अब इस तरह से करके आपने सेग्रीगेशन निकाल के अपनी लर्निंग करनी है कि किस आइटम के साथ क्या क्या चीजें चल रही हैं। अच्छा, अब हमने आईफोन 11 देख लिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आईफोन को रिमूव करते हैं क्योंकि हम आईफोन 11 प्रो मैक्स पे काम करना चाहते हैं। अच्छा, आईफोन सॉरी खाली 11 प्रो मैक्स और आईफोन 11 प्रो मैक्स, इसमें देखते हैं फर्क कितना है। अच्छा, एक मजे की चीज चेक करो, शुरू में लोग आईफोन के साथ सर्च करते थे, बट असल में
11 प्रो मैक्स ज्यादा सर्च हो रहा है पूरे टाइम में। अगर देखो तो 11 प्रो मैक्स ज्यादा सर्च हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पाकिस्तानी आईफोन लिखना भी पसंद नहीं करते। तो आप आईफोन की इंडस्ट्री में काम करो तो आईफोन छोड़ के सिर्फ ईयर लिखना शुरू कर दो, मार्केट डेवलप हो जाएगी। अब इस तरह से आप मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार कॉम्बिनेशन बनाई जाए, आपको चीजें समझ आती रहेंगी कि क्या चल रहा है। एक और चीज समझ लो, पाकिस्तानी इतने आलसी हैं, वो सर्च करें और उसमें आईफोन लिखना ही नहीं पसंद करें, क्योंकि आप सर्च रेट में देखो तो जो विदाउट आईफोन है उसमें ज्यादा सर्चेज है। अच्छा एक और चीज, आईफोन के बगैर जो सर्च करने वाली सिटीज हैं उसमें मेन सिटी ज्यादा है और बगैर वालों में पंजाब ज्यादा है, ठीक है। यहाँ से हम सिटीज में चले जाते हैं, सिटीज में हमें सब सही समझ में आएगी, ठीक है। अब हर सिटी का बिहेवियर आपको पता है, हर सिटी में किस टाइप के कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हो सकता है ज्यादा पढ़े लिखे लोग आईफोन ना लिखते हो, या जो नहीं पढ़े लिखे वो ना लिखते हो, ठीक है। वो आपको यहाँ से सिटी पे जब जाओगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा खुल गया बीच में से, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स पे जाके अपनी सेल्फ लर्निंग करेंगे, आप लोग जाके देखेंगे कि मार्केट में है कि नहीं है कहाँ बीच में से। अच्छा मुझे बताते हैं कितने लोगों के पास लैपटॉप है? क्या बात है, क्या बात है। अभी तुम कह रहे थे लैपटॉप नहीं है, कल मैं ना क्लास में बड़ा कामचोर था, लेकिन मैंने ना एक चीज का बड़ा ख्याल रखा था। ये रखा था हर लेक्चर जो मैंने अटेंड करा ना उसके सारे नोट्स बनाने, और क्लास से पहले ना, जैसे अगर अभी क्लास है ना उससे 10 मिनट पहले आकर ना लाजमी तौर पे जो भी असाइनमेंट है उसको एक दफा चेक करना है, ताकि जब टीचर चेक करे ना ताज़ा ताज़ा जब आपने पढ़ा ना, फिर आप टीचर को ऐसे ठा ठा करके सवाल फेंकते, टीचर वैसे ही इंप्रेस हो जाता है, ठीक है। बड़ी दफा ऐसे होता था, मैं असाइनमेंट नहीं बना के आता था, मैं इतने कॉन्फिडेंस से बैठा होता था सर बनाइए चेक करें, टीचर कहते हैं हाँ ठीक है जाने दो, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पता चले कि भाई। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट का पार्ट में हमने क्या करना है कि हमने जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर, और गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके हमने जाके ये चेक करना था कि इसकी कीवर्ड सर्चेस कितनी है। अच्छा कल हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि कीवर्ड सर्चेस कितनी है, काउंट करनी है। Oops, हमने गलत लिंक खोल दिया। ये लिंक था आई गेस। ओके सॉरी, मैंने उसका बिल नहीं पे किया हुआ अकाउंट का। गूगल की वर्ड प्लानर। अच्छा अगर आप लोग एक्टिवली एड्स रन कर रहे हो ना गूगल पे और आप उसका बिल ना पे करें कुछ दिनों तक, ब्लॉक भी हो जाता है अकाउंट। मेरा ये अकाउंट जो है जब भी मैंने खोला आपके सामने ब्लॉक हो गया वो। चलो खैर ये मेरे पास एक दूसरा, बल्कि ये अच्छा है, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ शुरू में एक ऑप्शन। ओके वी अच्छा बल्कि आप लोग एक काम करें, लैपटॉप जरा ऑन कर लें सब लोग। कोशिश करें कि हर बंदे के राइट लेफ्ट लैपटॉप लाजमी नजर है, अगर किसी के पास नहीं है। बार बार मैं ही करके दिखाई जा रहा हूँ, लोग करके दिखाओ एक दफा। हो गया सबके ऑन? चलो जी अब मैं, मेरे पास टाइम भी खुला पड़ा है। नॉमिनेट हाँ,
अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ना एक वाईफाई आ रहा होगा जैफ इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। उसका पासवर्ड है कैपिटल जैफ 123 शिफ्ट 123। पहली ऑप्शन ये है आपके पास, ये अगर ना चले दूसरी ऑप्शन है आईडीएफएसटी की, उसका भी सेम पासवर्ड है। तीसरी ऑप्शन ये है कि जो नून लीग से प्यार करते हैं उन लोगों के लिए नून लीगियों ने एक फ्री वाईफाई भी लगाया हुआ है। मेरे पास नहीं आता क्योंकि मैं पीटीए वाला हूँ। कुछ लोगों के पास आ रहा होगा फ्री वाईफाई, वो क्यू फ्री वाईफाई। हमारे पास पूरा लगा हुआ है कैपिटल जैफ ZFF 123 शिफ्ट दबा के 123, ठीक है। शिफ्ट दबाई रखना है। अच्छा, उसके बाद फ्री वाला जो है उससे आप कनेक्ट करोगे ना, वो आपसे साइन इन करवाता है। वो साइन इन कर दो तो वो उसमें 100 MB मिलता है आपको, उसको आप इजी होकर चलाई जाओ। 100 MB में दोबारा साइन इन करवाता है। तो जी अब आप लोग मुझे कराएंगे और मैं करता हूँ ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है मैंने, स्टेप नंबर 1 है नहीं, गूगल ट्रेंड से भी पहले अभी जो सबसे पहले टॉप ट्रेंडिंग में हमें देखना क्या चीज चल रही है। क्या चल रही है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अमेजोन पे जाता हूँ और दूसरा किस इंडस्ट्री में जाऊँ मैं? हाँ जी सर। होम एंड किचन, होम एंड किचन प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, टॉप 10 बेस्ट किचन आइटम्स की आइडियाज मिल गए। नहीं लगा लोग उधर ही फंस गए। हम्म, हम किसी ब्रांड की चीजों को लेते हैं तो अपने अकाउंट में क्या वो कॉपीराइट क्लेम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा चार्ज ना कर रहे हो या आप बहुत बड़े वेंडर ना बन जाओ, ठीक है। और वैसे वो इतना मसला नहीं होता, लोग बेच रहे हैं। ब्रेकआउट है ना ब्रांड वहां से शर्ट उठाता हूं ताकि अपने अकाउंट बात बिल्कुल ठीक है। उसका तरीका है आप बेकग्राउंड की फैक्ट्री से सामान उठाओ, में हाँ फिर कोई मसला नहीं है, फिर कोई मसला नहीं है। ब्रेकआउट वाले आपको खुद फैक्ट्री पे जब देता है ना, आपको ये कहते हैं कि आप रीसेल करो, रीसेल के ऊपर आपको वो देता है। रीसेल में आप ऑनलाइन करो, हाँ बस एक चीज लिखो उस पर कि आप ब्रेकआउट का है ये। हाँ, अगर आप ब्रेकआउट का लेके आपको कि ये मेरा है तो फिर काम खराब हो सकता है। दराज पे चल जाएगा, लेकिन मसला है कि दराज पे ब्रेकआउट खुद बैठा होगा या ब्रेकआउट को पहले कोई बड़ा बंदा बैठा होगा जो कि मिनिमम मार्जिन पे बेच रहा होगा, ठीक है। उसको दे नहीं सकते, लेकिन जो ये लोकल ब्रांड्स है ना उनकी ऑथराइज्ड डीलरशिप मिल जाती है आराम से। आप ब्रेकआउट के हेड ऑफिस फोन करें, उनको कहें जी मैं ऐसे ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ, मुझे सर्टिफिकेट पास कर दें। वो 3-4 दफा उनको चाय चाहिए, वो खाना शाना खिलाओ, मिल जाता है। उसके बाद आप जो मर्जी करें, उनको कोई कंसर्न नहीं उससे, ठीक है। बात सिर्फ ये कि कंपटीशन इतना हाई है, उस कंपटीशन में बचते हो नहीं बचते हो, ये एक सवाल है। नहीं कनेक्ट हो रहा। एक मिनट एक काम करें, आप लोग ना 4G शोर दिए भी लेके आए हथियार अपने, क्योंकि यहाँ पे ना लगा हुआ है इसका टावर का नेट लगा हुआ है, ठीक है। तो टावर का नेट का ना यही मसला है। आईडीएफएसटी कनेक्ट कर लें, जैफ कनेक्ट कर लें। नहीं ओपन ही पहले सीक्वेंस वाइज जैसे मैं करता जा रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा जी, सबसे पहला काम क्या करना था, टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट निकाली थी, ये आ गई मेरे पास। अब मुझे बताओ इसमें से कौन से उठाऊं मैं? फिर आप स्पून उठा लें। स्पून उठा ले, ये लो। नहीं अभी हम ओपन कर रहे हैं, अभी सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं। स्पून आ गया। जरा सब लोग खोलें ना गूगल ट्रेंड, मुझे बताएं स्पून ऊपर नीचे कब होता है। खाली स्पून लिखे, स्पून लिख के जरा मुझे बताएं। अभी तुम लोग कहते लैपटॉप है, अब किधर गए तुम लोग लैपटॉप? फंस गए ना आज, कोई बात नहीं। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास, इसलिए मैं 3 लैपटॉप है आपके पास। किन के पास है लैपटॉप? मैं नजर आ रहा है लैपटॉप आपके पास है? नहीं आपके तो साथ में है तो हाँ जी, लैपटॉप है पीछे, ठीक है। लैपटॉप है, लैपटॉप, लैपटॉप है, दरम्यान में रखना, बैग तो नजर नहीं आ रहा था। जिनके पास लैपटॉप है लैपटॉप लाए, जिनके पास नेट है वो नेट दे दे उनको, ऐसे करके। आगे प्रैक्टिकल करें ना तो मैं कहूँगा आप लोग घर से अपनी एक्सटेंशन भी उठा के लेके आए,
क्योंकि यहाँ पे तारे तुरे लगाने वाले चक्कर में पता चले 2 लैपटॉप ही बंद हो जाए। पूरे हथियार होने चाहिए हमारे पास। जंग 6 साल लगेंगे, लेकिन आप सबसे कनेक्ट कर लें, सबके साथ ही मसला चलेगा। क्योंकि एक बच्चा होता है क्लास में जिसने टॉरेंट लगाए होते हैं पीछे, तो वो ऐसे एक शहजादी की वजह से ना सबका नेट टूटता है। फ्री वाला कनेक्ट कर लें। ज़ैप 1 2 3 शिफ्ट 1 2 3 जल्दी तो भाई, गूगल ट्रेंड्स पे क्या है? किसी के पास 4G नहीं है भाई? है 4G ऑन करो, हॉटस्पॉट दो ये साथ वाले लैपटॉप वाले बंदे को। आप में किसी के पास 4G है? किसी के पास पैकेज लगा? पैकेज है कोई पैकेज? कौन सी दुनिया में रहते हैं यार हम। एक तरफ कहते हैं हम इंडिया को उड़ा देंगे, इंडिया की जीडीपी देखो, इंडिया की आईटी में जीडीपी आपको तो 450 बिलियन डॉलर्स हो गई है। हाँ, हमारी 2 बिलियन की 450 बिलियन है। बन नहीं दे रहा, हमने रिसोर्सेज ही नहीं दिए। इस टावर में पहले डेल था, माइक्रोसॉफ्ट था, गूगल का ऑफिस खुला हुआ था, तो गवर्नमेंट ने उनके साथ बिहेव भी इतना बुरा किया। आखिरी दम तक माइक्रोसॉफ्ट वाले लड़ते रहे, फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसे ही रहते हम जा रहे हैं, चले गए। डेल वाले बैठे हुए हैं अभी भी ऊपर, और उनके भी ऑपरेशन अंतिम संस्कार पे हैं। हाँ जी मिस। ये लो यार, तुम लोग जो है ना, मेरे पास एक ही तरीका है मैं तुम लोग के बहाने रोक सकता हूँ, वो ये कि मैं हॉटस्पॉट दे दूँ। हॉटस्पॉट आ रहा होगा मेरा अपना, इसका पासवर्ड है 12345689। सिर्फ लैपटॉप वाले 3 4 लोग कनेक्ट कर लें एक एक रो में और चलाएं, पता चले जनाब इस पे टॉरेंट लगा के हम लोग बैठे हुए। इसका नाम है अब्दुल हनान के नाम से आ रहा होगा। 12345689। कंपैरिजन नहीं, मुझे गूगल ट्रेंड्स खोलें, बस गूगल ट्रेंड्स खोल के स्पून लिखें, वो खोल के मुझे बताएं ये ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, कब कब जा रहा है। नेक्स्ट क्लास सब लोग जो है ना पैकेज भी करा के लाएं, लैपटॉप भी अपना लाएं। जिनके लैपटॉप की बैटरी कम है वो चार्जर लाजमी लेके आए, तो जिनकी लैपटॉप की बैटरी बहुत ही कम है वो साथ एक्सटेंशन भी लें। स्विच मैं रेस खुला दूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ हमारे लिए। नहीं, जनरेटर है पीछे, आज फ्यूज उड़ गया था। यहाँ पे बैकअप है, यहाँ पे 1 2 मिनट में आ जाती लाइट वापस। हो गया कनेक्ट? मिस हो गया कनेक्ट? सर हो गया? आप लोगों की लाइन में है नेट? पीछे लास्ट लाइन में नेट नहीं है? अब मैंने दे दिया यार, इससे कर लो। खोलिए भाई स्पून का, आप जरा ये देखें, जरा मुझे बताना है आप लोगों ने स्पून कब कब ऊपर जाता है। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स, ये ट्रेंड्स के अंदर आए। ठीक है जी। SPOON एंटर। ये ट्रेंड्स खुल गए यहाँ पे स्पून के। स्पून आइटम कब खरीदी जाती है, मतलब साल का ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम पे लोगों को याद आता है कि स्पून खरीदा जाए। अच्छा, अब इसमें चेक करो, इसमें वेरिएशन कम है और ओवरऑल मार्केट स्टेबल मार्केट है, क्योंकि ये ऊपर ही रहती नीचे नहीं गिरती है। बट कभी कभी ऊपर भी जा रही है, कब कब ऊपर जाती है, स्पून कब खरीदे जाते हैं आमतौर पे? नहीं, डेली रूटीन का आइटम नहीं, कोई भी ऐसा आइटम जो डेली बिकता हो। एक आइटम है FMCG कहते हैं उसको, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो हर रोज बिकती है, बाकी कोई भी आइटम रोज नहीं बिकती। एक शादी ब्याह के भी सीजन पे बिकते होंगे और दूसरा बिकते होंगे जब पार्टीज होती हैं, क्योंकि जब चम्मच ज्यादा यूज होंगे वाफर मिकदार में तब भी खरीदे जाएंगे। पार्टी सर्दियों में, ये देख लेते ना यहाँ पे 1 नवंबर में ऊपर जा रही है। ठीक है, नवंबर में नवंबर के बाद फरवरी में ऊपर जा रही है, मार्च के स्टार्ट में यानी कि, उसके बाद ये देखो मई में ऊपर जा रही है, अगस्त के अंदर जा रही है। अच्छा, अगस्त में जो ऊपर जा रहे हैं ना, ये तो मेरे हिसाब से गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे घर में आ जाते हैं, तो मुझे लगता है उनको शायद खाने पिलाने के या इस तरह के चक्कर में आ सकता है।
अक्टूबर में, नवंबर में तो समझ में आ रहा है ना, नवंबर में शादियां चल रही हैं, शादियों के जहेज में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो फरवरी में जा रही है, फरवरी और मार्च में जा रही है, इसमें भी समझ में आ जाता है, इसमें भी शादियां चल रही होती हैं, क्लोजिंग हो रही होती है शादियों की, इसमें भी समझ में आता है। जो ये ऊपर गया ना वैसे अगस्त में, ये वैसे मुझे भी नहीं कंफर्म क्यों ऊपर गया, ठीक है। जाए जाके गूगल पे सर्च करें। अभी रिसेंटली का ये रिसेंट का, ये भी जो अगस्त गुजरा उसका। इसमें ये था ना कि वो मुहर्रम सफर थे रिसेंटली, तो उसमें पे हाँ, रमज़ान में भी हो सकता है, ये भी है, रमज़ान में वाफर मिकदार में वो होती हैं, इज्तिमात होते हैं, ठीक है। ये पूरे 5 साल का खोलिए, पूरे 5 साल में पंप एंड डंप निकाल लिया हमने, ठीक है। एक बंदा लिखता जाए, हर जिसके पास लैपटॉप है ना, उसका राइट लेफ्ट वाला बंदा लिखता जाए चम्मच कब कब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। एक ऊपर जा रहे हैं नवंबर में, शादी ब्याह। नवंबर के अलावा कब गया था, और वापस उस पे जाते हैं 12 महीने पे, ठीक है। नवंबर में गया शादी की वजह से, उसके बाद फरवरी में क्यों ऊपर गया, क्योंकि क्लोजिंग हो रही है शादियों की, ये आखिरी टाइम होता है जब शादियां चलती हैं, उसके बाद गर्मियां आती हैं, गर्मियों में बिल्कुल सीजन एंड हो जाता है इसका, ठीक है। इसके बाद अगस्त, अगस्त का किसने कहा था, रमजान, ठीक है। तो 2 दफा शादियों की वजह से ऊपर गया, एक दफा रमजान की वजह से ऊपर गया। अच्छा, अब ये भी गया हुआ है, ये 18 सितंबर से 24 सितंबर तक भी ऊपर गया, इसमें क्या था, 18 सितंबर को क्या था भाई, 9-10 मुहर्रम कब थी, 9-10 मुहर्रम थी ना इसमें, बस ठीक है। रमजान, 9-10 मुहर्रम और शादियां, 3 चीजें आ गई जिसकी वजह से ऊपर जाता है। अच्छा, ये देखो, एक नीचे भी गया हुआ है, ईद मिलाद अभी वैसे है ऊपर ही, गिरा नहीं नीचे। अच्छा, अब ये चेक करें, जब जब ये ऊपर जाता है ज्यादा, ये तब तब नीचे गिरता है, यानी कि जब मैसिव बाइंग होती है उसके बाद मार्केट क्रैश करती है। तो यानी कि शादियों के सीजन के फौरन बाद, रमजान के फौरन बाद, मुहर्रम के फौरन बाद चमच का बिजनेस कर गया, लिख ले, 3 दफा ऊपर गया, 3 दफा नीचे गया, मेंशन हो गया हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और भी चीज चेक कर सकते हैं आप यहाँ से चले जाए 7 डेज में, ठीक है। 7 डेज में आपको टाइम भी बताएगा लोग कब सर्च करते हैं इसको। अच्छा, ये चेक करो सबसे ज्यादा कब सर्च करें लोग, ये जरा 30 सितंबर को क्या था, नहीं 30 सितंबर को डे क्या था, जुमा था मेरा, 30 सितंबर को जुमा था, सबसे ज्यादा चमच जुमे को सर्च होती है, देखो पीक आई हुई है। और जुमे के बाद जुमे की सुबह को, यानी कि काम, अच्छा नहीं किस टाइम पे चल रहा है, है कौन है पहले रात के 3 बजे चम्मच सर्च कर रहे हैं ये क्या लॉजिक है, नहीं रात के 3 बजे चम्मच सर्च कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम लोग 30 डेज पे रख के देखते हैं जरा, क्या हर जुमे को ऊपर जाता ही है, नहीं हर जुमे को ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि ये मिलाद की वजह से गया ये बड़ी, मैंने कहा जुमे की रात को लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं यार। 2 अक्टूबर को क्या है, आज आज अभी दरमियान में ही है, ऊपर जा रहा है अभी, मतलब करंट टाइम में अगर देखें तो अभी मार्केट ऊपर जा रही है, मिला दी वजह से। जुम्मे की रात के 3 बजे क्या कर रहे होंगे, मतलब 3 AM है, AM ये ये देखो AM, तुमने चम्मच कुछ और ढूंढे हाँ, 3 AM का समझ मुझे भी आता है, 3 AM पे चलो ठीक है बैठे हैं। रात के 3 बजे फजर कितने बजे होती है आजकल, और वो जो वो होती है तहज्जुद, तहज्जुद कितने बजे हो रही है, 4:30, ये कोई और ही मखलूक है, ये हमारे में से नहीं है। अच्छा जी, इसको वापस मैं 12 डेज पे आ गया, चीजें आ गई हमारे पास, 3-4 पॉइंट आ गए। इवेंट से कुछ टाइम पहले लोग चम्मच सर्च करते हैं, उसके बाद नीचे आ जाओ, सबसे ज्यादा चम्मच कहाँ बिकते हैं, सिटी में आए, गुजरात, फैसलाबाद और सियालकोट। अच्छा, ये यहाँ बिकते नहीं है, यहाँ से बेचे जाते हैं, सियालकोट में बनाते हैं, फैसलाबाद में बनाते हैं, गुजरात का मुझे कंफर्म नहीं है, सियालकोट का तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है, वहाँ पे स्टील के चम्मच वाली फैक्ट्रीज हैं काफी सारी, ठीक है। इसका मतलब पाकिस्तान में चम्मच खरीदने से ज्यादा चम्मच बेचने वाले स्ट्रॉन्ग बैठे, क्योंकि सिटीज ही वही आ रहे हैं। अच्छा, अगले चेक करो जरा, ये बच्चा अमीर होगा, बहुत अमीर होगा, जल्दी नहीं आ गया इस क्लास में, थोड़ा सा पहले आया तो मेरे जान। अच्छा, ये चेक करो जरा चम्मच स्पून के वो लोग क्या, उसके बाद क्या सर्च करें,
तंदूरी रेस्टोरेंट फैसलाबाद, 1 बनाना कैलोरीज, 1 एग कैलोरीज। इसका मतलब चम्मच जो है ना, अच्छा ये लो और भी ये चीज आ गई। चम्मच लोग खरीदने से पहले या बाद में क्या सर्च करते हैं? एलमंड, लेमन, योगर्ट, वेट गेन, ये क्या है? द्रावर, ड्रॉर, ये क्यों सर्च करें? ड्रॉर में रखने के लिए हो सकता है। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे तुम? देखो अगर तो यहाँ पे सिटी होते ना, सिटीज, या ये जो यहाँ पे बेचे जा रहे हैं यहाँ पे फैक्ट्रीज ना होती, तो फिर तो यहाँ पे खरीदे जा रहे होते। तो ये तो मेरे जनाब करना पड़ेगा ना। हाँ करते जरूर है, लेकिन बाय तो करते हैं ना। जैसे उसका इंडो वाला था ना, मसला उसमें भी यही था, लोग तस्वीर भेजते थे व्हाट्सएप पे, और खरीदने तो वही जाता होगा, जाके चेक करके भट्टा वो जो भी उसकी ट्रॉली ट्रॉली लेके आता होगा। उसमें ऑनलाइन का तो लिंक ही खत्म हो गया जब वो खुद चला गया बीच में से। तो वही लॉजिक है यहाँ पे भी, क्योंकि आइटम छोटी है, इतनी छोटी आइटम के लिए लोग 150 रुपीज नहीं पे करेंगे। पिज्जा थोड़ा है जिसके साथ फ्री डिलीवरी हो। नहीं अभी चलने तो अभी चम्मच ही बेच रहे हैं। आपको बताता हूँ, मेरे पास एक क्यूरी है बच्चे की। वो बच्चा क्या करता है, एक आइटम है उसका नाम है ग्लू गन, ठीक है। वो क्या करता है, वो साल में 2 दफा ग्लू गन के कंटेनर्स मंगवाता है। ईच कंटेनर तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए उसका प्रॉफिट है, ठीक है। सिर्फ एक आइटम में काम करता है पूरा साल, 2 कंटेनर, 2 कंटेनर का मतलब है 18 लाख रुपए तकरीबन, ठीक है। और क्या चाहिए, 18 लाख एक साल के लिए, ठीक है, इनफ है, बहुत है। आप उसमें से 4 5 6 लाख रुपए उड़ा दें, याशी करें, और बाकी आप सेव कर लें, ठीक है। तो ग्लू गन की तरह एक और मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी बंदे ने नेल कटर्स का बताया हुआ था, क्योंकि बंदा नेल कटर्स का करता है पाकिस्तान में। ऐसे बड़े लोग हैं जो कि एक छोटी सी प्रोडक्ट पे कर रहे हैं। चम्मच में कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। जिस चीज में कोई बड़ा ब्रांड नहीं बैठा वो आपके लिए खुला हुआ है, पे आप हाथ साफ कर सकते हैं जाके। चलो खैर, हम तो वैसे भी लर्निंग कर रहे हैं। चम्मच का लिख लिया अभी, कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है। और चम्मच के बाद लोग क्या सर्च कर रहे हैं? लेमन, योगर्ट, आलमंड, वेट गेन और ड्रॉर, ये लोग सर्च कर रहे हैं इसके आगे पीछे। उसके साथ क्या सर्च करें, ये तो अलग ही चीजें हैं, ये तो समझ से बाहर है। अच्छा, चम्मच के क्या स्पेलिंग है? CHAMACH, CHA, लो गूगल ही करते हैं, CHAMCHA, चमचा। हाँ अरे सही पहुंचे हम लोग। हो सकता है पाकिस्तानी चमचा भी सर्च करते हो, ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा नहीं, गलत आइडिया था हमारा। चमचा सर्च कर रहे हैं, ये देखो इसकी रेलिवेंसी है इसके साथ, ये एक दफा बिल्कुल ठीक गया है, इसके ऊपर भी ऊपर गया है, ये भी ऊपर गया हुआ है, यहाँ पे भी ऊपर गया है, रेलिवेंसी है। यहाँ पे नहीं, अच्छा यहाँ पे भी रेलिवेंसी है। चमचा लोग सर्च करते हैं लेकिन बहुत कम है, ठीक है। और चमचा कहाँ सर्च करते हैं लोग? अच्छा चमचा बहुत कम सर्च होता है, उसकी वो नहीं है, लोकेशन ही नहीं है, नहीं कि पूरे पाकिस्तान में से हार्डली कुछ 100 200 लोग सर्च करते हैं चमचा। अच्छा और क्या सर्च करते होंगे लोग? चम्मच, CHA, हाँ ये देखो चम्मच, ये भी आ रहा है सजेशन में, ये भी चेक कर लेते हैं, चम्मच। अच्छा चम्मच की सर्चिस उससे थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब चम्मच से, इसको निकाल देना, चम्मच को निकाल देते हैं, चम्मच। अच्छा चम्मच की भी सर्चिस बहुत कम है, कोई रेलिवेंसी नहीं आ रही बीच में से, ठीक है। स्पून ही सर्च करते हैं लोग, पढ़े लिखे पाकिस्तानी माशाल्लाह इस मामले में तो। हाँ CA क्या कह रहे थे? हाँ एस SP नहीं लिखा हुआ है। अच्छा सिंगल हो के साथ, नहीं नहीं ये तो इसके तो डेड है। स्पोन, अच्छा नहीं सर्च करते लोग स्पोन, टी और कैलोरीज, तो टी में चम्मच की गेम है, स्पोन लोग सर्च करते हैं शहजादे पाकिस्तान में। नहीं इतने पढ़े लिखे ने, मैं ही तारीफ कर रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन बहुत कम है। अच्छा उल्टा है ये देखो, इसकी मार्केट जब नीचे जा रही है इसकी ऊपर जा रही है, सेम ये इन्वर्स है मार्केटिंग है, स्पोन जो लोग सर्च कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये हो सकता है।
क्लियर हो गया हमारे पास गूगल ट्रेंड लिख लिया सब लोगों ने, ऊपर नीचे कब होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, गूगल कीवर्ड प्लानर पे। ये मेरा अकाउंट एक्चुअली बिल नहीं पे करने की वजह से ना ब्लॉक हो गया। खोले जरा आप सब लोग भी गूगल कीवर्ड प्लानर खोलें अपने अपने पास। फर्स्ट फर्स्ट जो लिंक है ना, जो एड्स वाली लिंक है ना, उसको छोड़ के जो फर्स्ट फर्स्ट लिंक है उसको क्लिक करना है। कोई भी उसमें से उठा लें इसमें। नहीं नहीं, जीमेल बनाओ है सबका। जीमेल बनाओ, उसको खोलें, खुल जाएगा। उसके बाद वो 3 ऑप्शन पूछता है आपसे, उसके नीचे घुमाया था इधर। हाँ, गो टू कीवर्ड प्लानर। नेट क्यों स्लो हो गया? हाँ, गूगल एड्स का ही टूल है एक्चुअली है। एक हो गया जिन पे एड्स लिखा हुआ है, जैसे ये है ना, जिनके आगे ये एड लिखा हुआ है ना, इनको छोड़ के जो सबसे पहला वाला लिंक है उसको क्लिक करना है आपने। आ गया ना? इसको जरा आने दें, लोड हो रहा है जरा ये। आ गया। अब इसको लिखते जाएं इसके अंदर ना, अपना नेम लिख दें। बल्कि काम करो, नीचे ऑप्शन आ रही है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, उस पर क्लिक करें। ठीक है, अब आपका जो ऑप्शन आएंगे ना, उसमें सबसे एंड पे एक ऑप्शन होगी कंटिन्यू विदाउट एड्स, ऐसे करके कुछ होगा, कंटिन्यू विदाउट कैंपेन ऐसे ऑप्शन होगी, उसको क्लिक करें, खुल जाएगा ये। नजर आया उसमें टीवी? खुल गया मिस? हाँ जी मेरे जान। किसी के पास 4G नहीं है यार तुम लोग? बस ये खुल गया ना, अगर ये क्लिक करो। वो सबसे एंड पे ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन, ये इसको क्लिक करें। अच्छा, अब यहाँ पे जाके हम लोग स्पून लिखते हैं, SPOON, स्पून, और एंटर, और रिजल्ट्स ले लेते हैं। हाँ, इसको ओके कर देना सारा कुछ। अच्छा, ये चेक करो जरा, स्पून, सिल्वर स्पून, वुडन स्पून, स्पून एंड फॉर्क, गोल्डन स्पून, ये चीजें सर्च हो रही हैं। स्पून में सबसे ज्यादा जो फेमस स्पून है वो ये वाले फैंसी जरा जो स्पून है, उनको लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ठीक है, सिल्वर, कराची सिल्वर, अच्छा कराची सिल्वर स्पून तो वो है, रेस्टोरेंट है। एक तो पाकिस्तानी जो है ना, जिधर कुछ मिल जाए ना उसको सर्च करके तो वाइप कर देते हैं। ठीक है, नहीं सिल्वर स्पून और गोल्डन स्पून भी है नीचे उसमें है। ठीक है, अब वापस पीछे जाएं और दोबारा जाके आप क्लिक करके आए, अब आपका कीवर्ड पैनल खुल जाएगा। अच्छा, एक तो लोग ये सर्च करें, उसके साथ लोग क्या सर्च करें, ये जरा चेक करो। लो, पता नहीं है क्या चक्कर है, उधर भी खाने वाली चीजें सर्च हो रही थी, यहाँ पे भी स्पून के फौरन बाद रेस्टोरेंट और बार सर्च कर रहे हैं। ये वाली, ये बिड स्ट्रेटेजीज है। ये अगर आप इस पे ऐड प्लेस करना चाहते हैं ना गूगल पे, तो ये उसके रेट्स हैं।
ये आप लोग पढ़ेंगे आफ्टर एससीओ। अभी वैसे आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे अभी ये देख रहे थे ना, हमने गूगल ऐड लिखा तो ये ऐड लगी हुई थी, ये ऐड पैसे लगती हैं। तो ये आपको रेट बता रहा है कि मिनिमम अगर आप इस कीवर्ड पे ऐड चलाते तो मिनिमम 66 रुपीज़ और मैक्सिमम 118 रुपये चार्ज करेंगे पर क्लिक। ठीक है, गूगल चार्ज करता है। और वो उधर क्लिक करता है अगर कोई बंदा। नहीं, क्लिक करने में, बस जैसे ये लगाओ ना लिंक, इसको मैं क्लिक कर दूं, पैसे पड़ गए उसको, पैसे। सर्च ऐड, इसको पीपीसी भी कहते हैं और इसी को ही पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक। आ गया ना, मैं इस पे लिखे एंटर करें। हाँ अमेजन, तुमने अपने जीमेल में क्या एज डाली हुई है? क्या लिखा? तो कह रहा है 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसमें जाके अपनी एज जो है ना 20 साल करो और फिर चलाओ। हाँ जी भाई, पीछे लास्ट बेंच वालों कहाँ तक पहुंचे? खोला कीवर्ड प्लानर, सेकंड लास्ट रो वालों, सेकंड लास्ट रो। लैपटॉप किसके पास है? खोल लिया आपने यार? ठीक है, थर्ड लास्ट। ठीक है, ये भी चल रही है, हमारा रह गया। मेज तो अपनी डालो, 20 साल करो, चल जाएगा। ऐसे ही पूछ ले मुझसे, मैं आ जाता हूँ बल्कि। लो जी, स्पून जो है पाकिस्तान के अंदर 1,000 से 10,000 लोग सर्च करते हैं मंथली। और स्पून में जो फेमस स्पून है वो ये वाले स्पून है, सिल्वर, कराची सिल्वर, वुडन, सूप, सूप एंड फॉर्क, गोल्डन और सर्विंग स्पून। आगे जी सबके पास सब लोग पहुंच गए भाई, कीवर्ड प्लान तक पहुंच गए सब लोग? पीछे वालों कोई ना पहुंचाओ। चलो जी, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अब मैं लिखूंगा SPOON स्पून, दराज, एंटर। ठीक है, डायरेक्ट दराज के जो फेमस स्पून होंगे वो खुल जाएंगे। ये अब आ गए स्पून के अंदर, स्पून दराज। अब मैंने क्या करना है, ये क्या चक्कर है, 29 पीस वाला है?
ये किसने अजीब ही अच्छा ऐसे करके सेट है ये। लो जी, ये सेट है, इसकी 1 रेटिंग भी आई हुई है, इसका मतलब ये बिका है। इसके ऊपर जाके कंट्रोल यू दबाया मैंने, कंट्रोल यू दबाने के बाद कंट्रोल एफ, इस पे ये प्रोड वाले पेज पे कंट्रोल यू, यहाँ आप इस पे राइट क्लिक करो तो ये ऑप्शन आती है गो व्यू पेज सोर्स, उस पर जाकर ना ऊपर 3 डॉट लगे तो क्लिक करोगे इसमें भी आ जाएगा सोर्स। ये इधर आके उसके बाद स्टॉक लिखा मैंने, स्टॉक लिख के डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, इन भाईजान के पास 894 29 सेट ऑफ स्पून वाला जो है ना ये आइटम पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट का नाम लिख लिया, प्रोडक्ट की जितनी आइटम्स पड़ी हुई हैं वो लिख ली, और प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैंने सेव कर लिया, ताकि कल को जब मैंने दोबारा खोलना हो आइटम को, टक करता बटन दबाओ और इस आइटम पहुंच जाऊंगा। सेट कोई भी खोल लें, कोई भी चम्मच खोल लें, चम्मच खोल के मुझे बस ये दिखा दें आप स्टॉक तक पहुंच गए। हाँ ऐप से नहीं जाएगा, वेब पे खोलो किसी तरह से, फिर ऐप डिलीट कर दो तो फिर खुल जाएगा। क्यों नहीं हो सकता, हो लगाया होगा किसी ने, बस ठीक है बन लिख लें। पेट फूड तो होगा, पेट फूड होगा, पेट शायद पेट भी होंगे यार, वैसे कोई ना कोई बेच रहा होगा, कैट बेच रहा होगा कोई ना कोई। लाइफ स्टॉक हाँ नहीं, लाइफ स्टॉक नहीं होगा इसके अंदर, सही कह रहे हो। लाइफ स्टॉक के अंदर जो है ना वो है डीलिंग की सारी गेम है, उस पर फिक्स प्राइस तो होती नहीं है। क्या चीज? अच्छा हाँ, वो पूरी किट होती है। क्योंकि ये सारी ना गेम है रेफरेंस के ऊपर। नोप्स, इट्स ऑल ऑन द बार्गेन साइड ना, क्योंकि एक पर्शियन कैट है वो, उसका ये तो नहीं होगा कि 3 किलो के तो उसका रेट ये होगा, 2 किलो वाली का ये रेट है। वो तो हर किसी की उसकी ब्रीड के हिसाब से उसका वो किस तरह की है, उसके करंट स्टैट्स क्या हैं, वो तो देख के उसके साथ खेल के ही समझ में आएगी लोगों को। ऐसे तो आगे भी स्टॉक सबके पास, किसी के पास स्टॉक ना आया हो आगे जी। चलो जी, अब फिर हम आपको दिखाते हैं खूबसूरत सी असाइनमेंट जो कि आप लोग बनाएंगे। अच्छा नहीं, ये नहीं थी सॉरी असाइनमेंट आपकी। किसका? पहले गूगल करके देख लेना आपको। लो जी, मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए ईच बंदे की तरफ से 5 आइटम्स, वो वाली जिनकी 5 सेल्स पर डे या इससे ज्यादा सेल्स हैं, मुझे वो वाली, वो तो 10 आइटम लिखी थी सिर्फ आपने, कोई भी डाले, वो नहीं उठा लें, लेकिन फिगर मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसी आइटम नहीं उठानी जो कि 1500 से 5000 की रेंज के अंदर से आगे पीछे हो, इसी रेंज में रख सकते। डन हो गया जी। इससे कम प्राइस मतलब 1500 से कम और 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी वो है,
इसको ना आप अली बाबा पे सर्च करें, अली बाबा पे पड़ी होगी, अगर अली बाबा पे पड़ी हुई है तो फिर है। अच्छा ये देख ले जरा ये स्टॉक लिखा हुआ है 894, आपने क्या किया, आपने आज ये स्टॉक लिख लिया अपने पास। अब कल आप इसको जब दोबारा लिखेंगे या परसों दोबारा देखेंगे, एक दिन या 2 दिन का गैप के बाद देखें ताकि चेंज भी हुआ हो थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर ये हो जाता है 700, इसका मतलब क्या हो गया, 894 माइनस 700, तो जितना रिमाइंडर आएगा दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ सेल्स। आपने 2 दिन बाद चेक किया है, डिवाइडेड बाय 2 पर डे सेल निकल आई। आपने 7 दिन बाद चेक किया है, डिवाइडेड बाय 7, आपको 7 दिन की सेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। बट ये हफ्ते में कम से कम 2 दफा आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो रीस्टॉक भी कर सकता है। उसने 700 पे आया और 700 पे आके दोबारा रीस्टॉक करके 1000 हो गया, और आपने अगली दफा जब खोला तो वो दोबारा 800 पे पहुंचा हुआ था, तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि क्या होगा। तो अगर एक प्रोडक्ट जल्दी घूम रही है उसको उधर ही बार बार चेक करी जाओ, ठीक है। दिन में डेली भी चेक करना चाहो आप डेली भी चेक कर सकते हो, बट ये मुझे चाहिए ऐसी 5 प्रोडक्ट्स जो कि 5 सेल्स पर डे पे आती हैं। और इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि 5 को ट्रिगर कर और पांचों की पांचों चैंपियन होगी, इसके लिए आपको कम से कम 20 प्रोडक्ट्स को देखना पड़ेगा। आप 20 को देखोगे तो शायद वाली बात है कि 5 निकले, ठीक है। 500 टू 15, 5000, सॉरी 1500 टू 5000। एक तो ये काम आ गया, दूसरा काम आप लोगों को जो मेरा करना है वो आपने काम करना है, जितनी भी एड्स आजकल टीवी पे आ रही हैं उन सब के अंदर से आपने मुझे 3 चीजें निकाल के ला के देनी है, ठीक है। पहली जो चीज आपने निकाल के देनी है वो आपने मुझे निकाल के देनी है कि उसमें कौन से कलर यूज हो रहे हैं। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि उसके अंदर EQ पॉइंट्स कौन से, EQ पॉइंट्स मतलब वो इमोशनली कहाँ पे आपको हर्ट कर रहा है, कौन सी लाइफ की जो पार्ट है उसके ऊपर उसने डिस्कस की है। जितनी भी एड्स टीवी पे चल रही हैं आज की, कौन कौन सी एड चल रही है टीवी पे, हाँ? जैसे IQ होता है ना, इमोशनल, अब सॉरी इंटेलिजेंस आ जाता है, तो EQ एक्चुअली, सॉरी गलत हो गया, इट वाज EQ, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज कौन कौन सी एड चल रही है टीवी पे? हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्यू का पता नहीं, मुझे भी नहीं याद। EQ कहते हैं, IQ EQ होएगा कुछ। बोनस की क्या स्पेलिंग है? BONUS, बोनस पाउडर की एड देख के आनी है एक तो आपने लाजमी। बोनस प्राइसदार, स्लिम भाई का बोनस लगा, वो वाली एड है। और कौन सी एड चल रही है आजकल? एरियल, एरियल जिसमें वो गो गो एंड में बोलते हैं, ब्लू ब्लू गो गो, पता नहीं क्या वो बोलते हैं, एरियल। और सारे बर्तन कपड़े धोने वाले हैं, उनके पीछे पड़ गए यार, कोई और नहीं है कोई? लाइफ बॉय, सेफगार्ड, पीडियाश्योर, सेंसोडाइन, ठीक है। नहीं नहीं वो नहीं, वो तो पब्लिक सर्विस मैसेज है, वो छोड़ देना। ऐड जिसमें प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो भी बेच ही रहे हैं वैसे तो खैर, लेकिन इसका मेरे पास कोई हल नहीं है, टीवी ले लो है? यार ये देखो कितना आसान, इतना आसान तरीका बताने लगा तुम लोगों को मैं। जियो न्यूज, ठीक है जी, ये जियो न्यूज आ गया। इधर ही कहीं जियो न्यूज का लाइव भी घूम रहा होगा, जियो न्यूज लाइव, इस पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है। ये आ गया जियो न्यूज लाइव। जिनके पास टीवी नहीं है और कामचोर है वो आए इधर, आगे बैठ के देख लें, ठीक है। ये लो आ गई, MGH पाकिस्तान मांगला है, ये क्या है? रियल स्टेट, ठीक है। ये मेरे हिसाब से गाड़ी का ऐड नहीं, टायरों का ऐड है, माय बैड, ठीक है। ये पूरा देखना है, इसमें जो है जो चीजें आप लोगों ने देखनी है, 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले कौन से कलर है और कौन सा कलर कितना यूज हुआ हुआ है पूरी एड में, पूरी एड में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एड है ना, इसमें ज्यादातर कलर डार्क और ब्लैक और गोल्डन दिखाया गया, इसमें पर्पल आ गया, ठीक है। ये ग्रीन, ग्रीन ज्यादा आ गया इसमें, ठीक है। ग्रीन और ये ब्लू का मिक्सचर ज्यादा दिखाया है इन्होंने। मास्टर पेंट आ गया, इसमें वाइट ज्यादा दिखाया गया, ठीक है। वाइट प्रोमिनेंट किया गया, वाइट और ब्लू प्रोमिनेंट किया गया, एंडिंग भी वाइट और ब्लू के साथ है। ये आ गया आपके पास, ठीक है।
अच्छा इसमें बात क्या हो रही है, अब जैसे इसमें देखो जरा, इसमें कॉन्स्टिपेशन आगे क्या लिखा था बीच में, एसिडिटी लिखा हुआ था। अच्छा वैसे हम लोग क्यों इतना खप रहे हैं, ये देखो जरा, इसमें बैक करने की ऑप्शन होती है ना, किधर गई ऑप्शन, हाँ ये, हम बहुत ज्यादा पीछे चले गए वाकई। चलो यहाँ पे आ जाते हैं ना, ठीक है। एक ऐड आप देख रहे ना, बार बार देखें। अच्छा अब इसके अंदर भी कलर्स देखने जरा, ठीक है। इसमें रेगुलर घर दिखाया, तो रेगुलर घर में तो कलर्स बहुत ज्यादा होंगे, बट कोई कलर ऐसा जरूर होगा जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। इसमें व्हाइट मुझे लगता है ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, क्योंकि बच्चा प्रॉड के कलर्स प्रोमिनेंट करते हैं बिल्कुल। चलो 5-5 ऐड ईच कर लो, क्या है, याद करो, जौन सा मर्जी ऐड कर लो, नया हो पुराना हो, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे ऐड का बताना है कि ये कौन से वाला ऐड देख के आए हो। अच्छा EQ की बजाय ना इसको हम लोग कर लेते हैं पेन पॉइंट कर लेते हैं, इससे हम लोग को याद रहेगा। पेन पॉइंट यानी कि किस जगह के ऊपर वो आपको एम्फेसाइज कर रहा है। ये जो बच्चे वाली, जो ये वाली ऐड है, इसमें वो कहाँ एम्फेसाइज कर रहा है, वो कह रहा है छोटे होते मुझे पराठा और बड़े होके मेरे बच्चे को वो पास्ता खिला रहे हैं, रिलेटेबल पॉइंट है, ठीक है। अब उसके ऊपर वो रोने वाली शक्ल बना के जो है ना वो दिखा रहा है, और वो वही वाली जो स्टोरी वो बचपन में सुनता है, वो वही वाली जो है ना दोबारा। वर्ड पे नहीं, इसको बस लिख लें। इसके अंदर ब्रेकिंग पॉइंट ये है कि इसमें बेबी एंड मदर का रिलेशन के ऊपर जो है ना, विद रिस्पेक्ट टू फूड के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है उन्होंने, ठीक है। मतलब इतनी सी लाइन आ गई, एम्फसाइज किस पे किया, मतलब इस पे आप ये देखो, वो बेच क्या रहे हैं, ये किसकी ऐड है, डालडा की ऐड है। कहाँ पे लाइक वो मदर और बच्चों को घुसा रहे हैं, और कहाँ पे डालडा, मतलब पराठे का उससे कोई लिंक नहीं है। अच्छा होती है, हाँ। तो डालडा एक्चुअली क्या बेच रहा है, वेलबींग, उसका अच्छा सोचना, वो चीज बेच रहा है। घी या ऑयल नहीं बेच रहा वो यहाँ पे, ठीक है। वो और चीज बेच रहा है, ठीक है। लो इसे पिछली ऐड पे आते हैं, ठीक है। ये वाली ऐड हम पहले सब लोग ये एक कॉमन ऐड लिख के ले आए, सर ये आप ही ने बताई थी हमें, ठीक है। कलर आ गया, मेन पॉइंट आ गया, और सेल, इसको कहते हैं CTA, कॉल टू एक्शन। वो एंड में आपको कर क्या रहे हैं, क्या किस तरह से कह रहे हैं कि खरीदो, क्या वो खरीदने का कह भी रहे हैं कि नहीं कह रहे। जैसे कोलगेट की ऐड में वो आपको कभी खरीदने का नहीं कहेगा, वो आपको डराएगा, ठीक है। तो उसके अंदर फियर आपको दे रहे हैं कि आप नहीं, कि आपके दांत गिर जाएंगे सारे, ये फियर बेच रहे हैं वो, ठीक है। डालडा की ऐड में वो आपको ये नहीं कह रहा कि आप डालडा खरीदें, वो आपको कह रहा है कि अगर आप वेल बींग में जाना चाहते हैं तो डालडा आपको लेके जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते आप, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये क्या दिखा रहे हैं, स्पोर्ट्स दिखा रहे हैं और पावर दिखा रहे हैं। हाँ मरीना स्पोर्ट्स सिटी, ठीक है। तो एक्चुअली ये इसके अंदर क्या पेन पॉइंट है, ये एक अच्छी हेल्दी एथलेटिक किस्म की लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, एनर्जी दिखा रहे हैं, ठीक है। और उनका नाम भी स्पोर्ट्स सिटी माशाल्लाह से, मरीना स्पोर्ट्स सिटी, ठीक है। स्टेडियम बन रहा है अभी, ओके कुल, ठीक है जी। 3 चीजें, कॉल टू एक्शन, हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है कलर थ्योरी। आप प्रोडक्ट सबकी ठीक है, कोई ऐसी बहुत रेंडम प्रोडक्ट नहीं है किसी की भी, ठीक है। कुछ बात का ना प्रोडक्ट बहुत रेंडम बच्चे उठा लेते हैं, वो पियानो एक बच्चा उठा के ले आता, वो पियानो कौन खरीदता होगा ऑनलाइन, ठीक है, अच्छी ज्वेलरी में आ गया ना। हाँ तो बस ठीक है, क्लियर हो गया भैया, देख लें एकदम दोबारा असाइनमेंट, समझ रहे हैं आपने कि वो क्या बेच रहा है, कैसे बेच रहा है। क्या वो आपको ये कह रहा है कि अभी डालडा खरीदे, या वो आपको कह रहा है कि भाई डालडा के बगैर तो बच्चे की परवरिश इम्पॉसिबल है, वो क्या बेच रहा है। हाँ तो वो पावर बेच रहा है, डन। 2 असाइनमेंट है, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, 5 आइटम्स, 5 सेल्स वाली, और ऐड देखनी सबने 5-5, जिसके अंदर कलर, पेन पॉइंट और CTA, ये आप लोगों ने चेक करना। किसका